इनके 4 दोस्त हैं ना रजब के, हाँ जी। तो चारों दोस्तों में सबसे ज़्यादा आदत किसकी अच्छी लगती है आपको? आदत होती है ना, ऐ मेरा जो समझदार पुत्र है। ज़िम्मेदार बच्चा है वो मेरा जहांगीर भट्ट है, बहुत ज़िम्मेदार है वो। जी। फैमिली के हिसाब से वो बच्चा अच्छा है। जी। तो जो है शहज़ी वो वैसे ही लाडला सा है, उसको हम लाडला कुछ सा है। कहते नहीं है। अच्छा। तो रह गया हैदर, बहुत अच्छा बच्चा नेचर वाइज़, वैसे भी वो सैयद है, एहतराम करता है, मैं उसका करती हूँ एहतराम। जी। वो भी अच्छा है। डोगर मेरा जीदार बच्चा है, थोड़ा-सा उसको मुझे डाँटा, कई दफ़ा मुझे उसको भी डाँटना पड़ता है। जी, अम्मा जी। मैंने ऐसा नहीं कि वो बच्चे मेरी सुन लेते हैं। सुन लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा मेरा बड़ा अच्छा है, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत मतलब अच्छे हैं। आप कम्फर्ट रहती है, चले भी गए हैं तो पता है एक-दूसरे का ख्याल ये रखेंगे। ख्याल वो डोगर तो जो भी डाँटता, वो ये हैदर हो या तेनू क्या नाम डोगर समझाते हैं, समझाते हैं, जहांगीर भी समझा देता है। दोनों समझा देते हैं। अब हम करेंगे गज़ल पे बात। गज़ल की शादी आपने उसकी पसंद की या अपनी पसंद नहीं से? बेटे शादी मैंने दोनों की अपनी पसंद से। हमारा एक ग्रुप है शिया कम्युनिटी का अल कायम। अल-कायम। वहाँ पे मैंने ना जब मेरे अब्बू की हुई ना डेथ तो फिर मैंने वो ना मेरे भाई ने कहा कि आप अल कायम में ना गज़ल का भी प्रपोज़ल डाल दो। क्योंकि ये पढ़ चुकी थी माशाल्लाह डॉक्टर बन गई थी। तो अभी इसने वो मास्टर करना था अभी तो मैंने कहा चलो मैंने 1 हफ्ता ही हुआ था अभी मुझे उसका ना प्रोफाइल डाले हुए तो ये इनका प्रपोज़ल आया गज़ल के ससुराल वालों का। तो मैं अब्बू की वजह थोड़ी ज़्यादा क्योंकि मेरे अब्बू हमारे बेटियों के दोस्त थे। सबसे हम हर बात अपने अब्बू से करते थे, अम्मी से अपने अब्बू ज़्यादा। से बिल्कुल सही है। हमारा दोस्त बेहतरीन जो दोस्त है जो इस्लामी लिहाज से हमें जो शरई लिहाज से जो बताते थे मसले अब्बू, वो 1 घंटा हमें देते थे पूरा हफ्ते में 1 घंटा जो बच्चों को बिठा के उन्होंने पूरा बताना कि हमें शरीयत क्या बताती है, कहाँ से रोकती है, कहाँ से चला, जो हमने अपने बच्चों को भी सिखाया। आप अक्सर देखते हैं लोग तनकीद कर देते हैं ना, तो गज़ल भी डिप्रेशन में आ जाती है, सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा आ जाती है डिप्रेशन में बच्ची। कभी मियाँ-बीवी में होता है कि इस बात को लेके मूड खराब हुआ हो या कभी होता ही है ना कि गुस्सा आ जाता है किसका मियाँ-बीवी में। गज़ल का उसके मियाँ का? हाँ, मियाँ का कि गज़ल के साथ गुस्सा हो गया हो। नहीं, इसी तो मैं कहती हूँ अल्लाह को नज़र बासित है। उसके घर वाले कहते हैं आमीन, आमीन। उसके घर वाले कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरा वज़न इतना कम हो रहा है, तू टेंशन ना ले, हमें पता है। हमें पता है। मेरी बिल्कुल। आपी उसके ससुर कहते हैं मेरी आपी मेरा भाई किस तरह की हमें पता है, तू क्यों टेंशन लेती है? बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तो कहती है अल्लाह उनको नज़र बासित से बचा। वो इस तरह के बेमिसाल गज़ल माशा देखो ना उसने खुद माशाल्लाह। ट्यूशनें दी हैं घर में जाके उसने ड्यूटियाँ की हैं इस पे जो नहीं कॉल सेंटर ये वो, उसने बड़ी मेहनत से अपनी डिग्री खुद गज़ल ने ली माशाल्लाह। जी, अच्छा जी। फिर वो है वो डीपीटी की उसने। उसने कहा मैंने नहीं पढ़ा। सबसे पहली कहते हैं ना मज़दूरी या इनकम या सैलरी रजब ने कितनी लाके आपको दी? मेरा ख़ैर 5000 थी। वो उसने मेरी दोस्त ने दिए ना इसको 5 अच्छा। ख़ैर वो थे हाँ। वो लाके दिया, खुशी हुई? मैंने तो सज़ा दी थी। मैंने कौन सा पैसों का पैसों का कोई मसला नहीं है, मैंने पैसों की थोड़ी बचत है इसको। चलिए अब अगर शादी करेंगी तो कैसी बहू ढूँढेगी? नहीं बेटे मैं नहीं ढूँढूँगी। हेलो कहते मैं लपरी नहीं होने। मैं नहीं ढूँढती चले बस। कोई नहीं। जाते अल्लाह जाते पाक उसके लिए बेहतरीन करे, दोनों के लिए बेहतरीन दोनों के करे। लिए बेहतरीन। रजब बट आपकी पूरी बातें सारी मान लेते हैं, फटाफट मान लेते हैं कि तंग करता है? नहीं, नहीं तंग नहीं करता। बात वो मानता है जिसमें ना भलाई हो, जो मानने वाली हो। वैसे मैं एक बात करूँ मैंने भी कभी वो दकियानुसी माँ मैं एज हूँ मेरी बड़ी एज है, मैं बड़ी हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, पर मैंने कभी वो दकियानुसी माँ की तरह तंग नहीं किया। मुझे पता होता है मेरे बच्चे जो करते हैं, सोच समझ के करते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं अगर कह दूँ मुझे करना है, कहता ठीक है अम्मा। ये गए थे नारायण का गान के टूर पे, हमने वो व्लॉग में देखा तो रजब पाँव पकड़ के कह रहा है, तो वो मतलब मैं सही। मना इसलिए करती हूँ कि तू इतनी दूर जाता है पीछे से ना बाबा रात को सोते हैं ना मैं सोती हूँ। अच्छा। जब तक ये आ नहीं जाता क्योंकि ये लड़के निकलते मुझे बहुत खौफ आता है। खौफ आता है, मैं सही। कहती कम जाके इस वक़्त उसको ज़रूरत ही मैंने कहा चल जा फिट हो। उमूमन कितने बजे तक घर आ जाते हैं? रजब अली कई दफ़ा रात को नहीं निकाला था। हाँ, सो रही जब होती हैं आप कभी फिर। नहीं फिर हम लोग तो नहीं सोते, मैं बताया ना मैंने नमाज़ कुराशी जी, पढ़ते ही जी। नींद सही आती है, रात को इंतज़ार ये कभी-कभार ऐसा होता है कि पूरी अच्छा, रात नहीं इसका आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने थोड़ा-सा बताया था कि शायद रजब भट्ट ने बताया था कि पहली जॉब कोई उसने चपरासी की थी? नहीं मैं आपको हाँ, बताया रजब जी। अली को ना मैंने बड़ी कोशिश की हाँ। कि आईकॉन पूरा कर ले ये। जी। इसने ना इसको बड़ा होता था कि मैं इसकी अपनी बॉडी का मॉडलिंग का उसको ये अभी इतना 15-16 साल का था, इसको अभी इतना नहीं पता था कि मेरी फ्राइज़ अभी और क्या है मेरे पे। जी, जी। जब इसको एहसास हुआ इसने ना 2-4 दफ़ा कहा मैंने नहीं पढ़ना। मैं अच्छा। कहा नहीं आप पढ़ो बेटे, सब अल्लाह पाक ठीक कर तब हमारी फैक्ट्री फ्लॉप हुई थी ना। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा आप पढ़ो। वो मैंने नहीं पढ़ना मैंने जॉब करी। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें जॉब पे लगवाती हूँ। मेरी दोस्त ही एजुकेटेड स्कूल में प्रिंसिपल थी, वाइस अच्छा। प्रिंसिपल। मैंने अच्छा। उसको कहा मैंने कहा इसको ना वो नहीं लड़के ऑफिस बॉय नहीं होते। अच्छा, मैंने ऑफिस कहा बॉय। इसको वो लगवा, इसको भाई चेयर देके बिठा दे। जब कोई ये खड़ा होता कि इसको तकलीफ हुई पढ़ाई की तरफ आए। हाँ, हाँ। वो मैंने इसको सबक सिखाया था, मुझे से बैठा रहा। हाँ, बेटा ना। इसने 15 दिन बैठा, वो मेरी दोस्त कहती मुझे तकलीफ हो रही, पागल वो सुकून से बैठा है और रजिस्टर लेके रूम में भी चला जाता है। अच्छा। अब मुझे तकलीफ है, इतना प्यारा बच्चा तूने भाई बिठाया, मैं दिल को चुभ, मैं उसकी खालों में दिल को कुछ हो रहा है। मैंने कहा होने दे कोई बात नहीं, डाल देगा। कहती नहीं इससे नहीं पढ़ना नहीं, क्योंकि वो बड़े मन से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुकून से ऊपर कर से रहा मुझे है। कहता था कोई जॉब छोटी मोटी तो होती नहीं, हाँ। कोई काम छोटा बड़ा तो है नहीं, काम तो काम है। बिल्कुल सही है। तो उसने किया। मैंने 2-3 जगह पे इसको तकलीफ की जगह पे रखवाया कि ये वापस आ जाए पढ़ाई करनी। नहीं वापस आया, नहीं बस उसने मेहनती शुरू से ही है ये, बहुत मेहनती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ना। ऐसी कोई आदत रजब भट्ट की जो आपको बहुत पसंद हो? रजब अली की तकरीबन सारी आदतें बड़ी अच्छी हैं। हुँ। थोड़ी सी एक आदत है जो मैं उसको कह रही थोड़ा आप कंट्रोल करो कि वो एतबार बहुत जल्दी करता है सब पे। अच्छा। अभी जो दौर में जा रहा है ना जो हमने 2 साल में देख लिया पाकिस्तान में, मेरा बच्चा 8 महीने बाहर रहा, ये सारा कुछ मैंने उसको बस ये कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दिल में दर्द है सबके लिए, इंसानियत कूट-कूट के भरी हुई है। थोड़ा-सा ना मेरे बेटे आप ना एतबार थोड़ा परख लिया कर। अब तुझे इतनी आ जाना चाहिए इतना शुक्र मैं परख लूँ हर बंदे को। जी। बस और तो उसकी सारी आदतें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। जैसे मैं अल्लाह का बड़ा करोड़-करोड़ शुक्र अदा करती हूँ। बस थोड़ा-सा ये कि एतबार थोड़ा देख के करा कर, हर एतबार बंदे पे थोड़ा एतबार करता है। जो जिसने कह दिया बस वो ठीक है कोई। अब काफ़ी हद तक पहले से हो गया। हो गया पहले से। इसके साथ-साथ ये भी पूछूँगी जब ये यूके गए, लंदन गए, तो आप तो अकेली होगी ना पीछे से? मैं तो बट साहब मिस करती थी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ मैं दोबारा अल्लाह पाक किसी गरीब दुश्मन पे ये टाइम ना आए। आमीन, आमीन। अकेला मेरा बेटा और मेरी बर्थडे आ गई, मेरी हाँ। आयत आ गई, ईद आ गई, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं रजब अली के बगैर हाँ, हाँ। मैंने मेहनत मज़दूरी भी कर ली थी अपने बच्चों के लिए। मेरे शोहर ने तो मुझे
मुझे कभी किसी चीज से, जी। मेरे मियाँ तो अल्लाह पाक के फरिश्तों की तरह, किसी चीज पे कभी व्हाट्सएप अभी भी आप देख लो बैठे, आप चाय नहीं दोगे मांगेंगे नहीं आपसे कि दे अच्छा। दो, आपको पता टाइम हो गया बाबा को चाय देनी है। बस। वो तो इस तरह के शुरू से इस तरह की, ये नहीं कि अब शुरू से पहले जी, दिन से जी। उन्होंने मुझे यही कहा था कि देख तूने संभालना, तुम्हें पता क्या करना क्या नहीं करना, मुझे क्या करना मुझे बता दिया कर, कोई काम मेरे करने वाला मुझे बता दे। वो इस तरह ना, मुझे याद है मुझे रजबरी ना, इसके पापा मुझे कहते नहीं लगता रजबरी आ गया। मैं क्या अफसर साहब कितने यार ओदी वीडियो आ रही है, मैं कहनी अफसर कितने, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई से, ये था बिजनेस क्लास में, तो पीछे जैसे रूम में लेटा हुआ, हाँ, हाँ, मैंने हाँ। वो नहीं किया, रूम में लेटा, मैंने कहा अभी तो मेरी वीडियो कॉल पे बात ही में लेटा होता अपने कमरे, और साहब शायद हमारी जिंदगी में वो आ ही जाए, मेरा मौला करे। देखो जी कहते माँ की दुआ अर्श हिला देती है, तो बिल्कुल मैं ऐसे भी तो यार एक माँ हूं, बेशक गुनाहगार हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, दुआ अर्श हर माँ की दुआ। बिल्कुल हिला देती है। मैं कहती थी मेरे मालिक को मुझे बड़ा भरोसा है, मैं बड़ा तवक्कल करती हूँ अपने खुदा पे, उसके नबी पे, उसकी आल पे। मैंने कहा अल्लाह पाक कभी तो टाइम लाएगा ना। हाँ। तो जब मैंने इसको मलक ज़मान को देखा, एक वीडियो जिसमें मलक ज़मान भी साथ होता है, मैंने कहा ये मलक तो कल का गया हूँ इस्लामाबाद। तो जब वो कहीं जाता है तो मैं उसकी अम्मा, वो मुझसे कहता है अम्मा मुझे दुआ में याद है, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, और उसकी बेगम, वो दोनों ना जैसे बता के नहीं जाता अपने माँ बाप, ऐसे बता के निकलते हैं। तो मुझे बड़ा, मैंने कहा तुम ज़मान तो कल गया, उसने मुझे कहा अम्मा मैं जा रहा हूँ। फिर मुझे थोड़ा लगा शायद रजबली है, पर वो हमें इतना पता नहीं था कि पहली वीडियो के नहीं, हम इतना पहचान नहीं सकते, हमें समझ नहीं इतना मुझे बाबा को। तो फिर जब वो आया तो मैं किचन में खड़ी थी। आपको नहीं बता सकती वो हाँ। क्या टाइम था, मुझे लगता बड़ा था मुश्किल टाइम होता है। नहीं, नहीं, बहुत मुश्किल। कहना और बर्दाश्त करना बहुत फ़र्क है माँ, इसमें। जो माँ 1-2 घंटे अपने बच्चे के बगैर ना रह रही हो, मैंने सारी ज़िंदगी वक़्फ़ की अपने बच्चों के लिए। मैंने कुछ नहीं देखा कि मैं फैक्ट्री ओनर्स की बेटी थी और मैं अभी मैंने अपने घर में इस तरह का दौर आया मेरे ससुराल में, जब ये लोग कुवैत से वापस आए, तो मुझे आप यकीन करो मुझे वो चटनी नहीं बनाते कुंडी में, मुझे वो बनाना नहीं आता था। मैंने कभी बनाई नहीं थी। कभी बनाई नहीं थी। मैंने वो भी किया अपने ससुराल में। मेरी बड़ी नंद थी ना, वो तो कहती है कपड़ों को धोते हैं ऐसे-ऐसे ना मल के। हुँ। मैंने कहा मैं धो लूँगी। अच्छा। आप यकीन करो कसम से मेरा वज़ू मैंने अभी 10वीं वर्ष मैंने ना उनके कहने पे यूँ मला मेरा सारा मांस उतर गया। अल्लाह मेरे ससुर को जन्नत नसीब करे। उन्होंने आमीन। कहा सुबह की कर रही हो कि हत्था डाल दे। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ कि तू ऐसे-ऐसे हमारे कपड़े धोने लगे। और मैंने ना मेरे ਨਾਲ प्यार करते सी। जी, जी। बहुत प्यार, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया होता, पर वो मुझे सिखाने के लिए कहती कि इसको कुछ ना कुछ आ जाए करना। बिल्कुल। तो मैंने किया, तो अल्लाह ने मुझे और आप माशाल्लाह करबला जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौला का शुक्र है। क्या लगता है जब भी साथ जाएगा? मैंने तो मन्नत मानी है कि मौला मैं रजबरी के लोगों में मैंने बताया भी था, जी, हमें जी। ना इस दफ़ा हमें नहीं था, हमने बिल्कुल रजबरी से कहा ही नहीं। जी। तो 2-3 साल से रेगुलर जा रहे थे, मैंने कहा पता नहीं जान की वजह से या रजबरी जितना डिस्टर्ब होता है, मैंने कहा पता नहीं करता नहीं। मेरे पापा ने कहा नहीं, तो उसने हमें सरप्राइज़ दिया मेरी कसम से। मैंने कहा अल्लाह पाक तेरा करोड़ शुक्र। देखो जी, जी। हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी सादत है कि हम लोग मशी करें, मौला का ज़िक्र चले। जी, जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो सरप्राइज़ दिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मौला सबकी किस्मत में करो ये वाली सबकी इज़्ज़त, सब जाए, हर बंदा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मौला का बड़ा करम है, शुक्र किया हमने। सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? पहले तो मैं सब पका लेती, अब मैं कुछ भी नहीं बनाती। आप कुछ भी नहीं बनाती हैं? आप कुक रखवार? ये कुक वगैरह तो है, पहले भी मेरी एक लड़की होती थी जो मेरे साथ, जी। ये काफ़ी देर पहले जब ना ये थोड़ा-सा मुझे बना था ये इसका मसला ना, ये जो थोड़ी-सी हुई क्या कहते हैं अच्छा, इसको, फिलवारी जो ये डॉक्टर कहते हैं फिलवारी नहीं है, ये हाँ। एलर्जी किसी चीज़ से। वो होगी होगी किसी मेडिसिन से ये होगी मैं जब होगी। सबसे पहले ईरान गई थी ना ज़ियारत करने, जी, जी। वहाँ पे मेरा ख़्याल मैंने कुछ ऐसा खाया जिससे मेरी बॉडी पे मैं मैं फिर ना समझ इसमें गई। मुझे गर्मी बहुत लगती थी। जी, जी। तो मैंने तब से ये पहले थोड़ा था कि लड़की थी साथ करवा देती थी। फिर जब अल्लाह पाक का करम हुआ मेरे मौला, फिर मैंने कुक रखा, तो मेरे लिए अभी मैं किचन में जाती हूँ, करती जी। हूँ साथ, काफ़ी सारी चीज़ें उसको सिखाती भी हूँ, पर खुद कम करती हूँ, खुद मुझे कम उनकी करती हैं। एलर्जी होती है। हाँ जी। सारे दिन की एक्टिविटी क्या है मतलब? सारा दिन नमाज़ तो पढ़ ली, हाँ, हाँ। सुबह नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के 7:30 पौने 8 फारिग होते हैं, तस्बीह वगैरह करके फिर हम सो जाते हैं। मुझे सही नींद तब आती है तब आती है नमाज़ के बाद। फिर 12 साढ़े 12 बजे उठ जाती हूँ, जी। तो नाश्ता करके तो नमाज़ पढ़ी, ज़ोर असर की हम लोग इकट्ठी पढ़ लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल नमाज़ सही। पढ़ने के बाद फिर बच्चों के पीछे ऊपर आके तूने सफाई की कि नहीं सही से देख लेती हूँ, कर ले। फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, टिकटॉक थोड़ी बहुत देख लेते हैं जो हमें आती है बस, थोड़ी बहुत टिकटॉक देखी और मगरिब इशा हुई और हम लोग फारिग बस। इस वक़्त रजब की उम्र क्या होगी? रजब 30 साल का खैर 30 साल जी का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने रजब भाई की जो शादी की थी पसंद की थी या अपनी पसंद से? नहीं मेरी पसंद की, आपकी पसंद की। टोटली वो अभी बेटा रेडी नहीं था, वो कहता था मैंने गदर की शादी करनी है, फिर मैंने अच्छा। घर बनाना है, अच्छा। क्योंकि जो मुझे मेरे बाप ने प्रॉपर्टी में से घर बना के दिया था, जी, जी। वो मैंने तब सेल के जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने सेल करके गोल्ड मेरे पास बहुत अब न्याज बांट के ना जी, जी। खाना में गोल्ड वो मोती के बगैर मोती के बगैर। गोल्ड में डालते थे काफी सा। अच्छा। फिर मैंने मेरा जबरी को कारोबार शुरू करवाया, सबसे पहले गाड़ी माशाल्लाह। लेके फिर उसको बिजनेस शुरू करवाया। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है वो दोनों काम उसने कर लिए थे। फिर मैंने जिद की, जैसे देसी माई कहती है हम मर जाएंगे तो फिर शादी करना। बस आपको शौक था। मैं और बाबा हमने इसको ब्लैकमेल कर करके ना इसकी शादी करवा दी। हाँ। मेरे कहने पे मेरी पसंद की, टोटली मेरी पसंद की। अच्छा, मंगनी पहले मंगनी हुई थी, निकाह हुआ था? नहीं, पहले हमने इमामज़ामन किया था। अच्छा। निकाह तो काफ़ी महीनों के बाद, साल डेढ़ के बाद, मुझे याद नहीं निकाह हुआ था। तो मंगनी हमने इमामज़ामन पहले किया था हमने। माशाल्लाह आप एक बेटे का बाप ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है किमान आपको? ये किमान मेरी सास के साथ चलता है, आपको क्या पता दादियों को, आप दादी बनोगे फिर आपको पता दादियों की जान। अच्छा, अपने बेटों से ज्यादा अपने पोतियां पोते प्यारे लगते हैं। जी, जी, बिल्कुल ये सही। जब आपके टाइम आएगा आपको क्या, मैं सही कह रही थी कि बेटों से ज्यादा उसकी औलाद, बेटियों से ज्यादा उसकी औलाद प्यारी अच्छा, लगती मैं है। ना आप ही ज्यादा बात नहीं पूछूंगी। लोगों ने सिर्फ एक कहा था कि जबकि अम्मी को मिलेंगी तो पूछेगा एक सवाल सिर्फ कि कोई गुंजाइश नहीं बनती ईमान को घर लाने की? गुंजाइश बेटे अब देखो ना, ये मामला टोटली मियाँ बीवी का। अच्छा, तो मैंने फिर मेरे पास डिप्लोमा था, मैंने सिलाई शादी से पहले मेरे दादा वो माशाल्लाह ननकाना साहब में अच्छा। एक अच्छी पोजीशन पे थे, हमें तो सब्जी वगैरह भी काटने के लिए होते मैं जब मैं बड़ी हुई जी, जी। तो फिर मैंने दूसरा दौर मैंने ये देखा, तो जी। ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मौला का शुक्र, मैंने सबर शुक्र से मेरी दादाबू ने मुझे वो डिग्री के दी हुई थी, वो क्या कहते हैं उसको, सनद मिली थी मुझे ना सिलाई की। जी। तो मैंने ट्राई नहीं किया था, फिर ट्राई जब मेरे घर पे ज़्यादा मुश्किल टाइम आया तो मैंने ट्राई अच्छा, किया। ट्राई किया। हाँ, मैंने सिलाई की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला का बड़ा करम है, जितनी मैंने मेहनत की उससे कई गुना ज़्यादा मेरे मालिक ने मुझे नवाजा मेरी औलाद की शक्ल में
उनकी कामयाबी की कितने साल बाद आपको जब आप यहाँ पैदा हुए? रजौरी पूरे 7 साल बाद 7 साल में? वो फिर तो बड़ा लाडला होगा आपका। बहुत उन्होंने आदत हाल में मैं बता अच्छा। तो रही हूँ कि इसको कभी किसी ने बस हाथ नहीं लगा, सिर्फ मैं अभी ही भी मारती अभी भी कोई डांट रहा नहीं? थी। मामू बड़े को मैं शिकायत इसकी, जब ये थोड़ा 12-13 साल का हुआ तो ये, क्योंकि फैक्ट्री ओनर का बच्चा था तो ये थोड़ा ना ओवर होता था, अच्छा। तो फिर सख्ती तो मैं करती थी, मैं डर तो डाल, पापा तो कुछ कहते नहीं, डर मैं कहती, डर में मामू को बुलाऊं, उससे थोड़ा डरता था। अच्छा। कभी मामू से थोड़ी सी इसको डांट पड़ी, मार भी जी, जी। पड़ी है, मामू इसको डांटते थे, कोई और डांटता ही नहीं था, उन्होंने आदत है में बहुत ज्यादा ना जी। इस तरह का, तो थोड़ी सी मैंने सख्ती की, थोड़ी मेरे भाई ने की, बस थोड़ी भाई ने की। हाँ। फिर रजब भाई की जो शादी की थी पसंद की थी या आपकी पसंद से? नहीं मेरी पसंद की, आपकी पसंद से। टोटली। वो अभी बेटा रेडी नहीं था, वो कहता था मैंने गदर की शादी करनी है, फिर मैंने अच्छा। घर बनाना है, अच्छा। क्योंकि जो मुझे मेरे बाप ने प्रॉपर्टी में से घर बना के दिया था, जी, जी। वो मैंने तब सेल के, जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने सेल करके गोल्ड मेरे पास बहुत, अब न्याज बाट के ना जी, जी। खाना में गोल्ड, वो मोती के बगैर मोती के गोल्ड बगैर। में डालते थे काफी सा। अच्छा। फिर मैंने मेरा जबरी को कारोबार शुरू करवाया, सबसे पहले गाड़ी माशाल्लाह। लेकर, फिर उसको बिजनेस शुरू करवाया, हाँ, हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है वो दोनों काम उसने कर लिए थे। फिर मैंने जिद की, जैसे देसी माई कहती है हम मर जाएंगे तो फिर शादी करना। हाँ, बस आपको शौक था। मैं और बाबा हमने इसको ब्लैकमेल कर करके ना इसकी शादी करवा दी, हाँ। मेरे कहने पे, मेरी पसंद की, टोटली मेरी पसंद की। अच्छा, मंगनी पहले मंगनी भी थी, निकाह हुआ था? नहीं, पहले हमने इमामजामन किया था, अच्छा। निकाह तो काफी महीनों के बाद, साल डेढ़ के बाद, मुझे याद जी। नहीं निकाह हुआ था, तो मंगनी हमने इमामजामन पहले किया था हमने। माशाल्लाह, आप एक बेटे का बाप ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है केमान आपको? अरे केमान मेरी सांस के साथ चलता है, आपको क्या पता, दादियों को, आप दादी बनोगे फिर आपको पता है। दादियों की जान, अच्छा अपने बेटों से ज्यादा अपने पोतियां पोते प्यारे लगते हैं। जी, जी, बिल्कुल ये सही। जब आप पे टाइम आएगा, आपको क्या, मैं सही कह रही थी हाँ, कि बेटों बिल्कुल से सही। ज्यादा उसकी औलाद, बेटियों से ज्यादा उसकी औलाद प्यारी अच्छा, मैं लगती ना आपकी ज्यादा बात नहीं पूछूंगी। लोगों ने सिर्फ एक कहा था कि जब की अम्मी को मिलेंगी तो पूछेगा एक सवाल सिर्फ, कि कोई गुंजाइश नहीं बनती ईमान को घर लाने की? है। गुंजाइश बेटे, अब देखो ना, ये मामला टोटली मियाँ बीवी का। अच्छा, पिछले दिनों आपको सरप्राइज वीजा दिया रजब ने और आप माशाल्लाह करबला जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का शुक्र है। क्या लगता है रजब भी साथ जाएगा? मैंने तो मन्नत मानी है कि मौला, मैं रजबरी के लोगों, मैंने बताया भी था, जी, हमें जी। ना इस दफा हमें नहीं था, हमने बिल्कुल रजबरी से कहा ही नहीं, जी। तो 2-3 साल से रेगुलर जा रहे थे, मैंने कहा पता नहीं जान की वजह से यार रजबरी जितना डिस्टर्ब होता है, मैंने कहा पता नहीं करता नहीं, मेरे बाबा ने कहा नहीं, तो उसने हमें सरप्राइज दिया, मेरी कसम से ऐसे, मैंने कहा अल्लाह पाक तेरा करोड़ शुक्र। देखो जी, जी। हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी सादत है कि हम लोग मशी करें, मौला का जिक्र चले, जी, जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो सरप्राइज दिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मौला सबकी किस्मत में करो ये वाली सबकी जल्द सब दाएं हार बंदा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मौला का बड़ा करम है, शुक्र किया हमने। सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं आप? पहले तो मैं सब पका लेती, अब मैं कुछ भी नहीं बनाती, आप कुछ भी नहीं बनाती हैं? आप कुक ये रखवार? कुक